ओके स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। स्टूडेंट, रिलेशन जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th में भी है और क्लास 12 में भी है। तो हम मेनली क्लास 12 को फोकस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहले तो रिलेशन क्या होते हैं, व्हाट इज रिलेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट, रिलेशन जानने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा। जैसे अगर मान लो कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी जो होता है स्टूडेंट, वो एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो स्टूडेंट, ये जो ए क्रॉस बी जो होता है ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मतलब इसी से सारे रिलेशन बनाए जाते हैं। तो सपोज करो कि कोई अगर हम रिलेशन लेते हैं स्टूडेंट, तो जो आर होगा वो इसका सबसेट होगा, किसका होगा, ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे वर्ड आप सुन रहे हैं स्टूडेंट, रिलेशन का मतलब। तो रिलेशन का मतलब ये होगा कि ए जो है बी से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो ए ऐसे लिखते हैं, ए आर बी, मतलब कि किसी रिलेशन से ये रिलेटेड होगा। जैसे मान लो कि कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं हम 1 2। तो जैसे 1 1 और 2 लिया हमने, तो इसमें बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। जैसे कि 2 जो है 1 का डबल है, या फर्स्ट नंबर ऑड नंबर है, दूसरा इवन नंबर है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी रिलेशन क्वेश्चन पूछता है कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट ए में यम एलिमेंट हो और बी में यन एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे स्टूडेंट वो होंगे 2 का पावर एम एन। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 का पावर एम एन रिलेशन होते हैं। जैसे कि सेट में जानते हैं कि जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। अब स्टूडेंट आते हैं, ये तो अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, जो आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा स्टूडेंट, आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। आर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, और आर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। और तो इस प्रकार से होंगे स्टूडेंट। तो ऐसे हम कहते हैं। और को डोमेन स्टूडेंट क्या होते हैं, को डोमेन जो होंगे वो, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो जो एसोसिएटेड एलिमेंट नहीं है, मीन्स जो रिलेशन बना रहे हो, बाकी के जो आर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट मिलेंगे। जैसे कि सेट ए ले रहे हो 1 2 3 4, और बी ले रहे हो कोई, सपोज कर लो कि, तो बी के जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होंगे, लेकिन रिलेशन में जो एसोसिएटेड एलिमेंट होंगे वो रेंज होंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट आते हैं टाइप्स ऑफ सेट रिलेशन पे। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम आते हैं स्टूडेंट, टाइप ऑफ रिलेशन। ये थोड़ा सा हमने फोकस इसलिए किया क्योंकि ये जो है 11th का पोर्शन था। अब यहाँ से 12 का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सपोज करो कि एलिमेंट स्टूडेंट, कोई एक एलिमेंट है, सपोज करो कि ए बिलोंग्स करता है सेट ए में। तो इससे जो, तो ए अगर मान लीजिए फॉर ऑल, फॉर फॉर ऑल एलिमेंट, ये फॉर ऑल का साइन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू itself, then it is the reflexive relation, or you can say every element of set A associated
itself, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, या बी और भी एलिमेंट है, तो ए के सारे एलिमेंट अगर इटसेल्फ से रिलेटेड हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, आर स्टूडेंट क्या होता है, आर जो होता है, आर इज द सबसेट ऑफ होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए से जो आर्डर पेयर मिलेंगे उसमें से जो रिलेशन मिलेगा वो आर होगा। ये तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। ये तो ऐसे हो गए स्टूडेंट, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएंगे, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड हो। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 है तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना है कि इसके सेट ए के ईच एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट इसी को इटसेल्फ ओनली कर देंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन हम आपको और दे देते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन आपको और दे देते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैविंग n एलिमेंट। अगर किसी में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है ये। तो ये होता है स्टूडेंट 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, ये होता है, याद रखिएगा इसको। इतने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके बाद जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन बताने। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो और जिसमें अगर सपोज करो कि ए बी, और एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं जैसे आर है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो उसमें हम एक ऐसा रिलेशन ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे स्टूडेंट अगर हम लेते हैं कि कोई सेट ले लिए, जैसे कि ऊपर का लिए हैं 1 2 3, तो अगर 1 2 बिलोंग्स करता है तो 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं, बिलोंग्स करते हैं सेट ए में, तो अगर मान लीजिए एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं जो ए क्रॉस ए में है, तो अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स करता है आर में और बी सी बिलोंग्स करता है आर में, दिस इम्प्लाइज ए सी भी अगर बिलोंग्स करेगा आर में, तब आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए कि अगर ए सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देन
आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी मतलब ये कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो अगर बी ए होता है तब होगा। दोनों वे सही है। अब हम ट्रांजिटिव में जैसा बताएं कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स करता है आर में, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is equivalence relation। तो इसको हम जनरली स्टूडेंट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, या इक्विवेलेंस का साइन है। अगर रिलेशन को हम ऐसे सिग्मा से दिखाते हैं तो ये बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, या ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंस आर। रिलेशन जो है इक्विवेलेंस होगा। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ए रिलेशन having n एलिमेंट इन सेट ए। तो स्टूडेंट ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये होता है, अगर n एलिमेंट है तो 2 का पावर n माइनस n, ये इतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। स्टूडेंट इसके बारे में कुछ और जानकारी हम बता देते हैं, और टाइप्स ऑफ सेट, जैसे कि वाइड सेट क्या होता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट की, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद कुछ और सेट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे वाइड रिलेशन क्या होंगे। तो वाइड रिलेशन क्या होंगे स्टूडेंट? वाइड रिलेशन, जिसको इम्पिटी रिलेशन भी बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए फाई है तो वो भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जिसको वाइड रिलेशन बोलेंगे। फिर स्टूडेंट कभी कभी पूछ देता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आप जानेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी अगर है, तब वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कि स्टूडेंट जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, वो जो होते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। आप कहोगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम आइडेंटिटी रिलेशन बता देते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ए में, तो एवरी ए सेट इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if every element of set A related to itself only होगा। अगर रिलेटेड टू इट सेल्फ हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी अगर रिलेशन का हम कोई एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा जैसे कि मान लो इस सेट के अकॉर्डिंग अगर ए में अगर ए बी सी एलिमेंट है, तो ए बी बी सी सी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ए बिलोंग्स कर रहा है, बी बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे जो होंगे वो ए इज इक्वल टू बी होंगे, क्योंकि
तो ये जो होगा ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि ऐसे देखने से लग रहा है कि ए इक्वल टू बी कैसे होगा एंटीसेमेटिक रिलेशन में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कि ए डिवाइड करता है बी में, ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम ए बी को डिवाइड करता है तो बी भी ए को डिवाइड करेगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि दोनों क्या होंगे, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी इन नेचुरल नंबर। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी जा कर के वो होंगे। तो अगर मतलब ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए हो गया तभी वो, तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी भी हुआ कि नेचुरल नंबर में वही नंबर होंगे जैसे 1 1 2 2। तो यहाँ जो रिलेशन आ रहा है स्टूडेंट वो ए इक्वल टू बी का आ रहा है, तो आप ऐसे समझेंगे इसको। ओके स्टूडेंट, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में जो होगा ए बी बिलोंग्स टू बी ए और बी ए बिलोंग्स टू बी ए रिलेटेड टू आर, देन ए इक्वल टू बी होगा तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि नेचुरल नंबर में तो ये एंटीसिमेट्रिक है लेकिन इंटीजर के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए डिवाइड करता है, ए डिवाइड माइनस ए एंड माइनस ए डिवाइड ए, बट ए इज नॉट इक्वल टू माइनस ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी रिलेशन भी बताया हमने, वायर्ड रिलेशन भी बताया। तो ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे और इसी के बेसिस पे आपका पहली एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।